इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा आज सहायक लेखा एग्जाम जो कि संविदा पर यह भर्ती है, इसका पेपर का आयोजन किया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। आज के पेपर में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगामी एग्जाम चाहे आपका 4th ग्रेड का हो, पटवारी का हो या वीडियो का एग्जाम हो, उन सभी के लिए बेनिफिट रहेगा कि आपको पता चल सके कि 2025 में अधीनस्थ बोर्ड है वो किस टाइप के पेपर पूछा करती है। इसलिए आपको इस यूट्यूब चैनल पर 2025 में चाहे वो RPSC कोई भी परीक्षा आयोजित करवाए या फिर आपके अधीनस्थ बोर्ड कोई भी पेपर आयोजित करवाए, उनका एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और पेपर की PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। 1-2 दिन बाद आपके लिए पटवारी और वीडियो के लिए मैं अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जब भी मैं ये क्लास शुरू करूँ, 1-2 दिन के अंदर शुरू करूँगा, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे हमें उतना ही अधिक मोटिवेट मिलता है, फिर हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आए। जैसे कि आप जितने ज़्यादा लाइक करोगे तभी हमें पता चल सकेगा कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार जितना हो सके उतना शेयर कर लीजिए। आज का पेपर जो सहायक लेखा का एग्जाम हुआ था, जो कि 3 घंटे का पेपर था, इसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी से सब्जेक्ट से पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से 3 शुद्ध हैं और एक अशुद्ध शब्द है। तो वो अशुद्ध शब्द कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है रामायण, चांद, खिड़की, बांसुरी। तो आप ये देखोगे खिड़की जो कि अशुद्ध शब्द है, क्योंकि रामायण को सही तरह से लिखा गया है, चांद को भी सही तरह से लिखा गया, बांसुरी को भी सही तरह से लिखा गया, लेकिन इन्होंने खिड़की में ड के जगह ड लिख लिया। यानी कि खिड़की इस तरह से लिखा जाता है, ड के नीचे बिंदी, और इन्होंने ड लिख लिया, तो ये होती है खिड़की। इस तरह से लिखा जाता है खिड़की। अगर इस तरह से लिखा होता तो होता शुद्ध, लेकिन इन्होंने गलत लिखा है, ड के जगह इन्होंने क्या लिखा है, ड लिख लिया है, और जो कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी से आपसे संधि विच्छेद का क्वेश्चन पूछा गया है कि उन्नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस नयन, उत प्लस नयन, उते प्लस नयन, उ प्लस नयन। अब पहला और दूसरा बहुत स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है लगभग सेम है, लेकिन आप देखना दूसरे में त के नीचे हलंत है और यहाँ पर हलंत नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ हलंत आएगा। तो उन्नयन का जो संधि विच्छेद होगा वो उत प्लस नयन होगा, उत प्लस नयन होगा। और कौन सी संधि हो जाएगी? न का त हुआ, यानी कि व्यंजन संधि हो जाएगी। उन्नयन में उत प्लस नयन व्यंजन संधि हो जाएगी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखो ये आपके आगामी एग्जाम, चाहे आपका पटवारी हो, वीडियो, जिनमें भी जो भी एग्जाम जिसमें आपके हिंदी हो, कंप्यूटर हो, तो उन सब के लिए बेनिफिट रहेगा। उन्हें पता चल सकेगा कि अधीनस्थ बोर्ड 2025 में कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। और ये मैं सीरीज भी 1-2 दिन में शुरू करने जा रहा हूँ, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जिसे देखकर भय लगे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अमोघ, भयानक, दर्शनीय, भयभीत। तो जिसे देखकर भय लगे उसे कहते हैं भयानक, और जिसे देखकर डर लगे उसे कहते हैं डरावना। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है भय लगे, तो यहाँ हो जाएगा भयानक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शब्द युग्म का सही अर्थ। हिंदी में फिक्स है आपके जो 9-10 टॉपिक है, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि, अशुद्ध, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। एक है कोश और एक है कोश। इन शब्द का सही युग्म का अर्थ क्या हुआ? पहला कोश यानी कोशना, कोश यानी तिजोरी, यहाँ मिट गया है। दूसरा कोश का क्रस लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले का लिखा हुआ कोश काश, कोश का क्रस। कोश यानी खजाना, कोश यानी शब्द भंडार। तो आपने देखा होगा एक वर्ड आप सुनते हो शब्द कोश, जहाँ शब्दों का भंडार हो, यहीं से ये वर्ड लिया गया, शब्द को हटाए तो कोश आ गया, और उस कोश का अर्थ क्या हुआ? शब्द भंडार। और पहला कोश है ये आपका हो जाएगा खजाना। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हिंदी में पूछा गया है कि विलोम शब्द बताना है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अनावृष्टि, मंदवृष्टि, अनावृष्टि, समावृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा अनावृष्टि, सी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? उल्टा। और पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है उससे रिलेटेड शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लोकोक्ति का पूछा गया है आपके सामने। सावन सूखे न भादो हरे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है विपत्ति पर विपत्ति आना, न्याय करना, सदा एक समान रहना, जबरदस्ती आफत में पड़ना। अब देखो, ना तो सावन सूखे ना भादो हरा हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि ना तो ज़्यादा हो रहा ना कम हो रहा है, यानी कि एक ही स्थिति बन के रह गई है। सदा एक समान रहना, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें पता चल सकेगा कि आपको वीडियो है वो कैसा लग रहा है। अब ये हिंदी ट्रांसलेशन जो आपका हिंदी में एक टॉपिक होता है, या तो इंग्लिश में वो सेंटेंस दे रखा होता है उसका हिंदी ट्रांसलेट कीजिए, या फिर इंग्लिश में वर्ड दे रखा होता है उसको आपको हिंदी में अर्थ बताना होता है। तो आज के पेपर में पूछा गया इंग्लिश में सेंटेंस, उसका सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा? सेंटेंस है द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी ओवर वे। ब्राइट का अर्थ क्या? चमकीला होता है। तो पहले में लिखा हुआ चमकीला चंद्रमा है जो रास्ता दिखाता है, रास्ता देख सकते हैं चंद्रमा के कारण, अंधेरे में रास्ता दिखाता है चंद्रमा, चंद्रमा चमकीला था और हम अपना रास्ता देख सकते थे। तो आप देख लीजिए यहाँ एंड लगा होता है जिसका अर्थ और होता है, और सेंटेंस में अगर किसी को हिंदी ट्रांसलेट नहीं करना था तो वो देख लीजिए और आपका डी में है और किसी में नहीं है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको हिंदी ट्रांसलेट करना नहीं आता है तो कुछ छोटे छोटे वर्ड होते हैं उनको यूज लेके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी ओवर वे, इसका अर्थ हो गया चंद्रमा चमकीला था और हम अपना रास्ता देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हिंदी से पूछा गया क्वेश्चन है कि ऋषि शब्द से बनने वाला उपयुक्त विशेषण कौन सा है? महर्षि, महात्मा, आर्ष, मुनि। तो जो ऋषि शब्द है इससे आपका जो विशेषण है वो आर्ष है। कौन सा है? आर्ष है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा है कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की अपनी एक अद्वितीय पहचान होती है जो कि किस रूप में जानी जाती है? देखो, जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है तो उनकी एक चीज़ यूनिक होती है जो कि सेम नहीं होती है, अद्वितीय होती है, जिससे उसको पहचाना जा सकता है। वो क्या चीज़ है? आपके पास ऑप्शन है यूआरएल, वेब ब्राउजर, आईपी एड्रेस, ईमेल आईडी। अब आपको मालूम है ईमेल आईडी तो सभी कंप्यूटर के लिए अलग अलग थोड़ी होती है ना, तो वेब ब्राउजर अलग अलग होता है। क्रोम अगर आपके है तो हमारे पास भी क्रोम है, तो वो तो सेम चीज़ हो गई। ईमेल आईडी अगर आप हमारे मोबाइल में भी खोल, हमारे कंप्यूटर में दो है हमारे कंप्यूटर, तो हम दोनों कंप्यूटर में अपनी ईमेल आईडी खोल सकते हैं। यूआरएल भी नहीं है, लेकिन जो आईपी एड्रेस होता है वो सभी कंप्यूटर के लिए अलग अलग होता है। तो प्रत्येक कंप्यूटर की जो एक अद्वितीय पहचान होती है वो उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ईमेल आईडी, वेब ब्राउजर, यूआरएल ये तो वेबसाइट के अंदर आते हैं जिसे हम सर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? यही आपका क्वेश्चन था। तो एमएस पावर पॉइंट में आपके पास ऑप्शन है F5, F11, F7, शिफ्ट प्लस F5। तो आपको मालूम है F5 जो कुंजी है वो हमें स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने की शॉर्टकट कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रणथंभौर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द फॉलोइंग रीजन ऑफ राजस्थान। यानी कि रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर। आपके पास ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, झालावाड़। तो रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो आपके सवाईमाधोपुर में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर से पूछा गया, अभी पहले जीके का पूछा, अब वापस कंप्यूटर से क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में सारणी को दस्तावेज में जोड़ने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? होम, इंसर्ट, डिजाइन, रेफरेंस। तो आपको मालूम होगा जब हम एमएस वर्ड का उपयोग करते हैं और हमें टेबल में अगर कोई डॉक्यूमेंट को जोड़ना होता है उस समय हम इंसर्ट टैब का उपयोग करते हैं। किस टैब का उपयोग करते हैं? इंसर्ट टैब का उपयोग करते हैं, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का उदाहरण है?
लाल रक्त कोशिका, बिंबाणु, तंत्रिका कोशिका, गाल की कोशिका। तो आप सभी को मालूम है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है आपकी तंत्रिका कोशिका, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वापस से कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपके सामने कि एमएस वर्ड में चयनित पाठ को इटैलिसाइज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? I+F5, टैब+I, कंट्रोल+I, शिफ्ट+I। तो आपको मालूम होगा हम जब एमएस वर्ड उपयोग करते हैं, अगर हमें किसी वर्ड को इटैलिक साइज में करना होता है या फिर हम उसे बोल्ड करते हैं या उसको साइज चेंज करते हैं, तो उस समय हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी, तो बोल्ड होता तो हम कंट्रोल+B का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है इटैलिक साइज के लिए, तो इटैलिक साइज के लिए हम कंट्रोल+I का उपयोग करते हैं, इस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जीके से क्वेश्चन पूछा गया है, द चौहान ब्रांच ऑफ रणथंबोर वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रणथंबोर की चौहान शाखा की स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है हमीर सिंह, उदय सिंह द्वितीय, जय सिंह या फिर गोविंद राज द्वितीय। तो आपका राइट आंसर चतुर्थ, गोविंद राज चतुर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? जयपुर, जोधपुर, अलवर, पोखरण। तो बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का जो दूसरा चरण है वो आपके जोधपुर शहर में आयोजित किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस किले का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा था? कुंभलगढ़, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने जो खिजराबाद नाम रखा है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम रखा है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बता देता हूँ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता ही होगी, अगर आज के पेपर में आपने 20 से अधिक ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा, और 20 से कम ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है तो उसमें आपका 1/3 भाग कटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है अधीनस्थ बोर्ड का नया रूल कि अगर आपको किसी भी पेपर में आंसर नहीं आ रहा है, आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तो आप 5 ऑप्शन फिल कर लीजिए। अगर आपने एक भी गोला नहीं भरा और ऐसे अगर प्रश्नों की संख्या टोटल जो है उनके 10% से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, यानी कि आज के पेपर में आपको 200 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसका 10% 20 होता है, तो यानी कि 10% से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हो गए जिसमें एक भी गोला नहीं भरा तो आपका रिजल्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट ने आज के पेपर में अगर 20 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा तो उनका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा, और 20 से कम ऐसे क्वेश्चन अगर 11, 9, 7 तो आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कटना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन द 38 नेशनल गेम्स राजस्थान सिक्योर इन द रैंक, यानी कि आपको मालूम है 38वां राष्ट्रीय खेल, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया जो कि मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका था। ये क्वेश्चन 38वें राष्ट्रीय खेल हुआ था, उसमें राजस्थान को कौन सी रैंक मिली थी? 13वीं, 18वीं, 15वीं, 9वीं। तो आपका जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ उसमें राजस्थान को 15वीं रैंक मिली थी। इसमें राजस्थान ने टोटल कितने पदक जीते हैं? हो सकता है आगामी किसी पेपर में ये पूछ ले। तो राजस्थान ने टोटल 43 पदक जीते थे। 43 में से गोल्ड यानी स्वर्ण की बात करें तो 9, रजत सिल्वर की बात करें तो 11, और ब्रॉन्ज यानी कांस्य की बात करें तो 23 मेडल कांस्य पदक जीते। स्वर्ण पदक 9 जीते हैं, रजत पदक 11 जीते हैं, कांस्य पदक 23 जीते हैं। रैंक राजस्थान को 15वीं मिली है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के जैसे जैसे पेपर होते हैं उनके एनालिसिस, जो आपके कॉमन सब्जेक्ट आगामी एग्जाम में जो भी होते हैं उनके लिए जो कॉमन सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होती है उनका एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाया जाता है। भाखड़ा नागल परियोजना निम्नलिखित राज्यों का संयुक्त उद्यम है। आपको मालूम है एक परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना, तो ये कौन से राज्य की संयुक्त उद्यम परियोजना है? आपके पास ऑप्शन है गुजरात राजस्थान, पंजाब हरियाणा राजस्थान, मध्य प्रदेश राजस्थान, राजस्थान गुजरात और पंजाब। तो भाखड़ा नागल परियोजना है ये आपके पंजाब हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उद्यम है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द मेटल विच इज हाईली रिएक्टिव एंड इज द स्टोर इन कैरोसिन, यानी कि वो कौन सी धातु है जो जल्दी से जल्दी अभिक्रिया कर लेती है, रिएक्टिव हो जाती हैं, लेकिन उसको कहाँ पर स्टोर रखा जाता है, कैरोसिन में, ताकि वो अभिक्रियाशील नहीं हो। आपके पास ऑप्शन है मरकरी, नियॉन, सोडियम, आयरन। तो आपको मालूम है सोडियम जो धातु है, मेटल है, इसको कैरोसिन में रखा जाता है, नहीं तो ये क्या आग पकड़ लेती है जल्दी से। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि एकलिंग महात्म्य एक संस्कृत ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखा गया था। आपके पास ऑप्शन है बप्पा रावल, कान्हा व्यास, अत्रि महेश, महाराणा कुंभा। तो एकलिंग महात्म्य एक संस्कृत ग्रंथ है जो कि कान्हा व्यास द्वारा लिखा गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन वे जो कि आज पेपर अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित हुआ था, सहायक लेखा परीक्षा एग्जाम। इसमें पूछे गए जो कॉमन सब्जेक्ट है जो कि हिंदी, कंप्यूटर, जीके में पूछे गए प्रश्नों के बारे में बताइए, क्योंकि आगामी एग्जाम चाहे आपका पटवारी हो या वीडियो, क्योंकि वीडियो में भी इस बार कंप्यूटर ऐड हो चुकी है, तो उन सभी के लिए बेनिफिट वीडियो है ताकि उन्हें पता चल सके अधीनस्थ बोर्ड 2025 में कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। और एक दो दिन के अंदर आपके पटवारी वीडियो के लिए मैं आपके अधीनस्थ बोर्ड में 2025 में जितने भी पेपर हुए उनमें साइंस, हिंदी, कंप्यूटर और जीके में जो जो क्वेश्चन पूछे गए वो सभी सीरीज शुरू करने वाला हूं, और इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और आज के पेपर के PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से ही हमें पता चलेगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।